प्रदेश में पुलिस कर्मियों की अनुशासनहीनता के कारण खाकी शर्मसार हो रही है, जिसमें भीलवाड़ा में एडीजीपी अनिल पालीवाल के दौरे के दौरान महात्मा गांधी चिकित्सालय में नशे में धुत हेड कांस्टेबल द्वारा अभद्रता का मामला हो या आईपीएस मनीष अग्रवाल का ट्रैप होना। इस बारे में लोकवाणी के आमजन ने लोकवाणी से चर्चा के दौरान सभी ने पुलिस में सुधार की आवश्यकता बताई। प्रदेश में कुछ समय से हो रही घटनाओं से पुलिस का इकबाल बुलंद होने के बजाय कम होता दिखाई दे रहा है। जहां अगर हम बात करें तो कुछ दिन पूर्व जहां महात्मा गांधी हॉस्पिटल परिसर में हेड कांस्टेबल द्वारा शराब के नशे में धुत होकर महिलाओं से अभद्रता का मामला हो, चाहे आईपीएस मनीष अग्रवाल का एसीबी के हाथों ट्रैप होना हो, चाहे भरतपुर जिले के अंदर कांस्टेबलों द्वारा अपने ही विभाग के उच्च अधिकारी के साथ मारपीट का मामला हो, ये कुछ ऐसे मामले अभी चंद दिनों में निकल कर आए हैं जिससे पुलिस की चारों तरफ एक तरह से जहां हो सकता है कि बदनामी हो रही है। और इसी बारे में हम शहर के जो बुद्धिजीवी हैं इनसे चर्चा करते हैं। जी सर, कुछ दिनों से पुलिस लगातार खबरों में, क्या मानते हैं? यह बहुत ही सोचनीय विषय है कि जो खाकी वर्दी जो आम जन की सुरक्षा के लिए है, उन्हीं से अपराध बढ़ते जा रहे हैं और आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। ये उनकी कार्यप्रणाली जो है वो उच्च अधिकारियों की निष्क्रियता को बतलाती है और राज्य सरकार जो है उस पर कोई अंकुश लगा नहीं पा रही है, तो ये राज्य सरकार की एक असफलता कही जा सकती है। सर, एक हर थाने के बाहर एक स्लोगन लिखा होता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन इसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है। बजरी माफियाओं का दिन भर जब थानों के आसपास जमावड़ा हो, चाहे पुलिस के साथ उठ बैठ हो, क्या मानते हैं आप? ये बहुत निंदनीय विषय है। पुलिस प्रशासन का बेरुखी जनता के प्रति और अपराधियों से साठगांठ, ये पहले ऐसा होता नहीं था। जब से ये सरकार आई है तब से खौफ कम हो चुका है, ऐसा लग रहा है। जनता ये चाहती है कि हम सुरक्षित वातावरण में अच्छा अपने परिवार के साथ तालमेल बिठा करके परिवार को जिएं, परंतु यहाँ तो अपराधी बेखौफ कई तरह की घटनाएं घट रहे हैं। ये बहुत खेदनीय बात है। और खुद पुलिस के अभी जो पिछले दिनों जो 3-4 हादसे प्रदेश में देखने को मिले, जैसे भरतपुर का आप कह रहे हो, एक जयपुर का मनीष जी वाला अग्रवाल साहब का जो ट्रैप में पकड़ा गए हैं, एक भीलवाड़ा में ही जस्ट अभी एक कांस्टेबल दारू के नशे में वहाँ अपनी ड्यूटी दे रहा है एक, और खुद वहाँ काफ़ी जनता को इकट्ठा कर लिया, उपद्रव करने लगा, फिर जाकर के उसकी कोई छोटी मोटी कंप्लेंट हुई थी। ये आम जनता क्या सोचती है इसके प्रति? मेरा ऐसा सोच है कि जब तक इनकी मानसिक विकृति दूर ना की जाए, इनमें इस तरह का कोई या तो फ्रस्ट्रेशन इस ड्यूटी के प्रति है या अधिकारियों के प्रति है या अधिकारी या सरकार के प्रति है, तो वो जब तक ये सब जने मिलकर के इस विकृति को दूर नहीं करेंगे या मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे इन पुलिस में, जब तक ये होता रहेगा। इसलिए अब जो भर्ती भी करे तो उनको हाई स्टैंडर्ड भर्ती भी तो होनी चाहिए सरकार को। तो सरकार को देखना चाहिए कि भाई आगे पीछे फैमिली का बैकग्राउंड क्या जिसको आप भर्ती कर रहे हो। अब केवल मात्र आरक्षण को आधार बना करके भर्ती कर लेना, उस आधार पे जिस तरह के जो हादसे हो रहे हैं ये अच्छा नहीं है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ डीजी साहब को इस मामले में अनुशासन कार्रवाई इन विभाग की कर्मचारियों के खिलाफ तो करनी ही चाहिए और इनको घर पर लौटाने के वापस आदेश देना चाहिए, ताकि क्या बर्खास्त होंगे तो कुछ पेनलाइज होंगे, तो इस तरह के जनता में मैसेज जाएगा कि देखो पुलिस आम जनता से अलग नहीं है। जनता गलत कर रही है तो वो जेल में जा रही है, तो पुलिस वाले भी जेल में जा रहे हैं। इसलिए इस तरह का भय बताना चाहिए। आईपीएस रैंक के अफसर तक जब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और एसीबी के हत्थे चढ़ते हैं, तो नीचे वालों में क्या इसका प्रभाव देखने को मिलता होगा? जब उच्च अधिकारी अगर रिश्वतखोरी में लिप्त पाए जाते हैं तो नीचे स्तर के ऑफिसर और मातहत जो है वो खुलेआम लूट खसोट पर आमादा हो चुके हैं। उनमें कोई खौफ नहीं है, किसी कानून का भय नहीं है। वो ये जान चुके हैं कि जब उच्च अधिकारी भी इतनी रिश्वत ले रहे हैं, मंथली बंदियाँ ले रहे हैं, अपराधियों से साठगांठ कर रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना घूमना फिरना हो रखा है, तो एक ये अराजकता की स्थिति है। इसको निश्चित रूप से बदलना चाहिए, नहीं तो एक जंगल राज पैदा हो जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार सीधे जिम्मेदार है। पुलिस में आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन इसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है, क्या मानते हैं? आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये पुलिस विभाग की गाइडलाइन है। इसके विपरीत जो काम होते हैं उल्टे होते हैं, जबकि जो अपराधी हैं
वो उनके हौसले बुलंद होते रहते हैं और आम आदमियों में डर है। इस तरह की जो संदेश है जनता में उसको बदलना चाहिए और पुलिस विभाग की बार बार जो शिकायतें आती है उसके लिए एक ट्रेनिंग भी करानी चाहिए ताकि पुलिस विभाग अपडेट रहे और जो अपराधियों में डर है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर लगातार प्रयास किए जाना चाहिए। पुलिस की छवि कुछ दिनों से धूमिल होती दिखाई दे रही है, क्या मानते हैं आप? पुलिस की छवि धूलित होती दिख रही है। आए दिन शराब के नशे में घटनाएं हो रही है। उच्च अधिकारी ट्रैप हो रहे हैं। जब तक उच्च अधिकारी ट्रैप होना बंद नहीं होंगे तब तक नीचे अधिकारी जो भी है वो सब रिश्वत लेते रहेंगे। नीचे अधिकारी सेटलमेंट के नाम पे उच्च अधिकारियों के नाम पे पैसा लेते हैं और बजरी माफियाओं से इतनी साठगांठ बना रखी है कि आए दिन बजरी माफिया जो टेलर है वो पकड़ में नहीं आते हैं, उनके थाने के सामने सरेआम निकलते हैं पर पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बंदी जाती है, रिश्वत लेते हैं, इस कारण से उनके हौसले बुलंद है। अपराधियों में जो डर होना चाहिए वो डर अब पुलिस वालों का ख़त्म हो गया है क्योंकि उनकी गलती से पुलिस वाले उनको भाईचारा बना के रखते हैं अपराधियों से और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो हमने भिलवाड़ा जो कि शहर के जो बुद्धिजीवी आमजन इनसे जाना है पुलिस की कार्यशैली के बारे में, जिन्होंने बताया है कि वास्तव में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिससे खाकी का इकबाल बुलंद नहीं हो पा रहा है और साथ ही पुलिस में भी अब सुधार की आवश्यकता है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।